ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री महाकाल। भगवान शंभु की कृपा पर बनी रहे। ये फाल्गुन मास है। इस महीने भगवान शंभु का जलाभिषेक होता है। भगवान शंभु का माँ पार्वती के साथ विवाह उत्सव हुआ करता है। ये फाल्गुन चतुर्दशी कृष्ण पक्ष को हुआ करता है। तो फाल्गुन महाशिवरात्रि व्रत यहाँ पे त्रयोदशी में 26 तारीख को है। 26 फरवरी दिवस बुधवार त्रयोदशी तिथि, क्योंकि रात्रि में यहाँ पर हमारा चतुर्दशी तिथि है और रात्रि का त्यौहार है। अगले दिन चतुर्दशी है 27 फरवरी गुरुवार को, परंतु रात्रि को नहीं है वो। तो इसलिए पर्व तो हमारा मनाया जाएगा 26 को, परंतु इस पर्व से पहले भगवान शिव के विवाह की प्रसन्नतार्थ हेतु भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन, विशेषकर शैव समुदाय के लोग और सनातन समुदाय सभी जो आस्था रखते हैं, वो शिव नवरात्रि का व्रत धारण करते हैं। तो इस शिव नवरात्रि का व्रत इस समय यहाँ पे 2 छठ हैं। तो मंगलवारी छठ जो है आपकी 18 फरवरी से है। तो इस दिवस से 18 से 26 फरवरी के बीच आप शिव नवरात्रि का व्रत धारण कर सकते हैं। इस नवरात्रि व्रत में हम एक समय भोजन भी कर सकते हैं। यदि अन्न के बिना हमारा गुजारा ना हो, अन्न के बगैर आप शरीर का श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो अन्न तो ग्रहण करना पड़ेगा। यदि आप कम श्रम करते हैं, कम परिश्रम मेहनत करते हैं, तो आप बगैर अन्न के भी कर सकते हैं। ये आस्थाएँ हैं। यदि आपकी आत्मा मानती है, आपका शरीर सक्षम है, तो बगैर अन्न के भी आप जलाहार, जलपान, फलाहार से ये व्रत धारण कर सकते हैं। इस व्रत का विशेष महत्व है। इन 9 दिनों की शिव नवरात्रि के व्रत करने से जो पुण्य प्राप्ति होती है, वो राजसूय यज्ञ के बराबर होती है। इसमें हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके, केंद्रीयकरण करके, एक ओंकार अर्धनारीश्वर महादेव के अधीन करके प्रतिदिवस अल्प मात्रा में अन्न ग्रहण करते हुए या अन्न का बिल्कुल त्याग करके हम भजन में लीन हो जाए, भगवान शिव की शरण में चले जाए, माता महापार्वती की शरण में चले जाए, तो इस अवस्था में जो हमारी मनोवांछित अभिलाषाएं हैं वो शीघ्रता में पूर्ण होती है। और चतुर्दशी के दिवस जब आपके व्रत पूर्ण होते हैं, तो नंदी महाराज के कान में हल्के से अपनी निवेदन कर दे इच्छा, तो स्पष्टता से, शीघ्रता से आपके जीवन में लागू होगी। धन क्षेत्र, विजय क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, संतान क्षेत्र सभी में वृद्धि एवं सफलता के योग आपको प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र के विस्तार के लिए, शत्रु के कष्ट से मुक्ति के लिए, अपने हृदय, मन, इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए किसी भी अभिलाषा से आप व्रत करें, अवश्य पूर्ण होगी, परंतु आपकी अभिलाषाएं सात्विक होनी चाहिए, आधारित होनी चाहिए, नकारात्मक और निराधारित ना हो। इस अवस्था से आप व्रत करें तो भगवान महादेव प्रसन्न होकर शीघ्र ही आपको फल प्रदान करते हैं। और ये 2 महाशिवरात्रि पर्व आते हैं वर्ष में, परंतु फाल्गुन शिवरात्रि का विशेष महत्व हुआ करता है। इस दिन माता महापार्वती भगवान शिव संग विवाह बंधन में बनती है। विवाह वर्षगांठ है भगवान भोलेनाथ माता महापार्वती की। 16 पूजा, 16 श्रृंगार से पूजा करके भगवान शंभु को प्रसन्न करें, डमरुवादन करें, नृत्य करें, क्योंकि भगवान शिव नृत्य से प्रसन्न होते हैं। दीपक दे, जो फल फूल जो भी आप अर्पित कर सकते हैं कीजिए। साथ में आप कमल पुष्प का जोड़ा अर्पित करें, तो भगवान शिव इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि इस जन्म में तो क्या, आपकी जन्मों जन्मों तक जो भी मनोकामनाएं होती है शीघ्रता में पूर्ण होती है। प्रत्येक व्यवस्था में प्रकृति का सानिध्य प्राप्त करने के लिए शिव से बड़ा कोई देवता नहीं है, गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं है। और शिव महिमा स्तोत्र में कहा गया है पुष्पदंत के द्वारा, शिव से बड़ा कोई देवता नहीं, गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं, शिव महिमा स्तोत्र से बड़ा कोई स्तोत्र नहीं, और अघोर मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं। अघोर मंत्र सभी पापों को नाश कर देता है, नष्ट कर देता है। और पाप हरण देवता भगवान शिव की स्तुति करने से हमारे पापों से तो हमें छुटकारा मिलता ही है,
पुण्य प्राप्ति का ऐसा योग निर्मित होते है कि हम अखंड सौभाग्य, अखंड भूमिवर्धन सहित, अखंड धनवर्धन सहित पुत्र एवं संपदाओं से युक्त होकर सर्वोत्तम स्वामित्व धारण करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का आगाज, प्रत्येक क्षेत्र में आनंद सहित सर्वोत्तम कार्य संपादित करते हुए कार्य व्यवस्थाओं का हमारे पक्ष में स्थापित होना भगवान महादेव का स्थिर आशीर्वाद ही हुआ करता है। अतः आपसे अनुरोध है कि 9 दिवसों में आप भगवान शंभु का जलाभिषेक करें, श्रृंगार कर सकते हैं, श्रृंगार कीजिए, धूप दीप निवेदन कीजिए, जो फल आपको प्रिय हो भगवान शंभु को निवेदन कीजिए। और उस दिन महाशिवरात्रि के पर्व के समय भांग का लेपन कीजिए, भांग के घोटका, भांग के पत्ते अर्पित कीजिए। शमी पत्र भी होता है, विलव पत्र भी होता है, परंतु भांग का विशेष महत्व है। भगवान शंभु को जब गले में नीलकंठ विषधारी को हम भांग का लेपन लगाते हैं, भगवान उस शीतल पदार्थ के स्थापित होने से प्रसन्नार्थ अवस्था में हमारे ऊपर दृष्टिगोचर करते हैं और सदा सदा के लिए हमें अपने चरणों में स्थान देते हैं। तो इन अवस्थाओं से ये लघु पूजा है, कीजिए आप। मिष्ठान मिठाई अर्पित करते हुए, उसका प्रसाद वितरण करते हुए कन्याओं में, लड़कों में, अबोध बालकों में जो भगवान का रूप हुआ करते हैं, तो अपने व्रत भगवान के चरणों में निवेदन करें, आपको सर्वोत्तम आशीर्वाद की प्राप्ति हो। तो ये आपको पहले ही हम बता रहे हैं, इन 3 दिवसों में तैयारी कर लीजिएगा और व्रतों को धारण कीजिएगा। नहीं तो पूजा तो अवश्य कीजिएगा 9 दिवस व्यवस्था से, तो आपको बेहतरीन आशीर्वाद, फल एवं सफलता की प्राप्ति अवश्य हो। ये भगवान शंभु के चरणों का आशीर्वाद का अमृत आपके समक्ष रहे। तो आज की वीडियो को हम विराम देते हैं। मैं डेरा भवानी शंकर, आचार्य महंत सन्यासी वैदिक संजय महाराज, ग्राम कालरो, जनपद करनाल, हरियाणा प्रांत, यमुना क्षेत्र, आपके स्वयं प्रस्तुत हूँ। हर हर महादेव शंभो। जय श्री महाकाल।